हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज, जो कि आज है थोड़ा स्पेशल और इसलिए हम अपने व्यूवर्स को रखेंगे एक सस्पेंस में। शो की शुरुआत हम करेंगे हमारे काउंटडाउन से और एंड में रिवील होगी हमारी टॉप स्टोरी। फॉर नाउ दोज हू मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। This week on countdown number 10 is Shahid Kapoor और वो भी सलमान की वजह से। We will let you know the reason why. फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के प्रोमोज में तो शाहिद कपूर ही पोस्टर फाड़कर बाहर आ रहे हैं और ऐसा हो भी क्यों ना, शाहिद इस फिल्म के लीड हीरो जो हैं, पर फिल्म के प्रमोशन के दौरान सलमान बन गए इसके हीरो और उनका नाम ले गया सारी लाइमलाइट। जी हाँ, रिसेंटली फिल्म के सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और जैसा नॉर्मली होता है सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ फिल्म के एक्टर शाहिद कपूर और इलियाना डिक्रूज के बारे में बातें होंगी, लेकिन यहाँ इन दोनों स्टार्स को छोड़कर सलमान के चर्चे हो रहे थे। There is also a little scene in the film where Salman sir is there, so that's why we've kept the continuity of the Being Human T-shirt and Salman sir, and then he was kind enough to do a special appearance in the film as well. फिल्म में मैंने देखा था कतरीना is a big fan of Salman, and ऐसा एक इंसिडेंट हो जाता है कि सलमान comes there. इस फिल्म में ऐसा है कि बिगिनिंग से शाहिद के साथ मैंने रखा हुआ है ये, he is a big fan of film stars, particularly Salman, जो is one of the most happening stars of our times now. फिल्म के डायरेक्टर सलमान की इतनी तारीफ करे तो समझ में भी आता है, लेकिन यहाँ तो शाहिद खुद भी लगता है सोच कर आए थे कि अगर इस इवेंट और अपनी फिल्म को हिट करवाना है तो सिर्फ सलमान नाम का फॉर्मूला ही उन्हें बचा सकता है। उसकी माँ चाहती है कि वो एक बहुत ही ऑनेस्ट कॉप बने, बट वो चाहता है कि वो हीरो बने। So that's why the character is like that, and yes, he's a very big fan of Salman Khan in the film. उसने एक सीन के अंदर हम लोगों ने Being Human की टी-शर्ट भी पहनी है और एक सीन है जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ सब्जी खरीदने गया है और उसके सर पे भी सब्जी है, हाथों में भी सब्जी है, केला खा रहा है और दबंग 2 का पोस्टर खड़े होकर ऐसा केला खाते हुए देख रहा है। So that's the kind of character that it is, because we wanted it to look very real and very normal, कि अगर छोटे शहर का कोई आदमी हीरो बनना चाहेगा तो वो किस तरह का कैरेक्टर होगा, वो किस तरह का फैन होगा फिल्मों का। And then there is also a little scene in the film where Salman sir is there, so that's why we've kept the continuity of the Being Human T-shirt and Salman sir, and then he was kind enough to do a special appearance in the film as well. We are sure शाहिद, जिस तरह आपने सलमान की वजह से हमारे काउंटडाउन में जगह बना ली है, उसी तरह आपकी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर जगह बना लेगी, क्योंकि उसमें भी सलमान का नाम जो जुड़ा हुआ है। इस वीक नंबर 9 पर है अर्जुन रामपाल विद हिज एक्सक्लूसिव कन्फेशन। मगर किस बात पर किया अर्जुन ने ये कन्फेशन? टेक अ रिकैप। अर्जुन ने दिया ये स्टेटमेंट स्टार्स की क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के नए ट्रेंड पर। अक्षय रहे जोकर्स के प्रमोशन से गायब। श्रुति हसन ने भी चुना डी-डे को अगेंस्ट फिल्म रमैया वस्तावैया। तो क्या हमेशा डिप्लोमेटिक स्टैंड लेने वाले स्टार्स हो गए हैं ऑडियंस में अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर ज्यादा अलर्ट? वेल, इसका जवाब दे रहे हैं अर्जुन रामपाल एक्सक्लूसिवली ऑन ज़ूम। I think credibility is what's very important. Will I go and promote a movie if I don't believe in it, even if it's my movie? Maybe not. अक्षय और श्रुति हसन ने शायद अपने एक्शन से इस बात का इंडिकेशन दिया कि वो कौन सी फिल्म के साथ अपना नाम जोड़ना चाहेंगे, लेकिन अर्जुन goes a step ahead as he intends to put this clause in his contract as well. Now in my contract I have a clause which says I won't give you those 20 days if I don't like the movie. यानी कि बात साफ है, आजकल बॉलीवुड स्टार्स इंडस्ट्री में अपने रिलेशंस मेंटेन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात को देते हैं कि उनके फैंस के बीच उनकी क्रेडिबिलिटी बरकरार रहे। बट विद अर्जुन इंक्लूडिंग दिस क्लॉज इन हिज कॉन्ट्रैक्ट सीम्स लाइक ही हैज गिवन दिस थिंकिंग अ मोर फॉर्मल टर्न। वैसे अर्जुन के इस एक्सक्लूसिव कन्फेशन से बढ़कर है हमारी आज की टॉप स्टोरी, जो हम आपको दिखाएंगे ऑन अ काउंटडाउन एट नंबर 1, सो स्टे ट्यून्ड। सलमान खान और उनके अलेजेड गर्लफ्रेंड लूलिया वंतूर इस वीक हमारे काउंटडाउन में है ऑन नंबर 8। जूम ने हाल ही में आपको बताया था कि सलमान खान ने लूलिया को बांद्रा में अपने पैसिफिक हाइट्स के फ्लैट में शिफ्ट कर दिया है। ये वही फ्लैट है जिसमें सलमान ने गैलेक्सी अपार्टमेंट के अपने फ्लैट के रेनोवेशन की वजह से अपने पेरेंट्स के लिए तैयार करवाया था, पर बाद में सोर्सेज से पता चला कि सलमान ने ये फ्लैट लूलिया को रहने के लिए दे दिया है। लेकिन इस वीक खबर आई कि लूलिया को पैसिफिक हाइट्स के फ्लैट में शिफ्ट करने की न्यूज मीडिया में आते ही सलमान ने रिपोर्टेडली लूलिया को कर दिया है रीलोकेट। और तो और जूम को सोर्सेज से
ये भी पता चला है कि उस अननोन डेस्टिनेशन पर सलमान और लूलिया एक साथ रह रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि पैसिफिक हाइट्स के फ्लैट में सलमान के फादर सलीम खान ने डेरा जमा रखा है। हालांकि सलमान ने लूलिया को पैसिफिक हाइट्स के फ्लैट से कहां शिफ्ट किया है, क्या वो जगह बांद्रा में ही है, वो अननोन डेस्टिनेशन अभी भी एक राज बना हुआ है। साथ ही इस रूमर पर भी फिलहाल किसी के पास कोई क्लू नहीं है कि क्या वाकई सलमान और उनकी एलिजेड गर्लफ्रेंड लूलिया वंतूर किसी अननोन जगह पर एक साथ रह रहे हैं। लेकिन जैसे अब तक जूम इस खबर पर आपको हर अपडेट देता आया है, जल्द ही हम बाकी सच का पता लगाकर आपको बता ही देंगे। शाहरुख और सलमान हर हफ्ते तो हमारे काउंटडाउन में छाए रहते हैं, लेकिन आज इनकी वजह से आमिर ने भी जगह बना ली है ऑन अ काउंटडाउन ऑन नंबर 7। आपके दोस्तों को आज क्या बता देंगे? बॉलीवुड में हंसी खुशी का कितना माहौल बना गया है दो टॉप स्टार्स का पैचअप, उसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल बनकर सामने आई है आमिर की ये हंसी। आपके दोस्तों को आज क्या बता देंगे? दोनों काफी मेहनत की थी, आपने बोला था कि सलमान ने पहल की थी और खास करके आपने पहल की थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि तुम आपसे मांगिए। जब दोस्ती होती है, जब गले लोग मिलते हैं तो अच्छी बात है, तो मुझे खुशी होती है, मुझे बड़ी खुशी है। शाहरुख और सलमान की राइवलरी के सबसे ज्यादा मजे आमिर ने ही लिए हैं और अब एक बार फिर मीडिया से पूछे गए सवाल पर इनकी ये हंसी ने फिर रेस किए हैं कई आईब्रोज। इन पास्ट जब आमिर को मौका मिला है शाहरुख पर निशाना साधने का, उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर चाहे वो 3 इडियट्स के प्रीमियर का मौका हो या अपने पेट डॉग का नाम शाहरुख रखना हो। लगता है शायद इन्हीं सब बातों की याद आमिर को हंसी दे गई। तो मुझे खुशी होती है, मुझे बड़ी खुशी है। अगर आमिर इस पैचअप से वाकई खुश हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी ये खुशी भी कहीं सलमान SRK के पैचअप की ही तरह कर्टियस हो। इस हफ्ते शाहरुख सलमान के पैचअप की खबर ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट तो बटोरी ही, साथ ही सलमान के फादर सलीम खान की स्टेटमेंट्स ने भी खूब हेडलाइंस बनाई, इसलिए वो आज है हमारे काउंटडाउन में ऑन नंबर 6। पैचअप के बाद ना ही शाहरुख ने सलमान के बारे में कुछ कहा और ना ही सलमान ने शाहरुख के बारे में, पर एक शख्स है जिन्होंने खुलकर इस मुद्दे पर बात की और वो है सलीम खान। I am happy that my son has taken the initiative. It was a sensible thing to do and a much needed gesture, and Shahrukh reciprocated. Please don't give so much importance to it. There are disagreements between Miyan Biwi, neighbors, society and so many other individuals. They are actors and rivals. इनके problems होते हैं और solve भी हो जाते हैं. I have always maintained that there can never be any love between two big stars. Only courtesy. It is not possible for big stars to love each other. वैसे तो जूम आपको पहले ही बता चुका है, पर अब इस इफ्तार पार्टी में मौजूद रहे खुद सलीम खान ने भी सलमान खान और शाहरुख के पैचअप का आंखों देखा हाल बयां कर दिया है। वी होप सभी को समझ आ गया होगा कि इस हक का क्या सिग्निफिकेंस था। इस वीक काउंटडाउन के नंबर 5 पोजीशन पर है शाहरुख, जो कि पहुंचे अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के गेम लॉन्च पर। और यहाँ सबसे बड़ी हाईलाइट बना सलमान से हक के सवाल पर SRK के टेम्पर में आया उबाल। हद तो तब हो गई जब बार बार सलमान से पैचअप पर रिएक्शन मांगे जाना शाहरुख खान को इतना गर्म कर गया कि उन्होंने सोशल नेटवर्किंग मीडियम पर छोड़े हुए अपने मैसेज की बात पर कुछ ऐसा कह दिया। पर्सनल लाइफ को आपने खुद ही ट्विटर पे डाल दिया था, तो वो क्या था? मतलब ट्विटर पे आपने अपनी भावना व्यक्त की थी जब सलमान से आप मिले थे, तो वो क्या? तुम्हारा टेक है कि तुम मेरे ट्विटर को जैसा मर्जी पढ़ो, लेकिन यार लेकिन सर आपने कहा पर्सनल लाइफ है और उसके बाद ट्विटर पे आके तो पर्सनल लाइफ तो मेरी पर्सनल लाइफ है ना, जो मर्जी करूं, मेरा ट्विटर मेरे बाप का ट्विटर। लेकिन शाहरुख जिस बात पर भड़क रहे हैं वो बात तो उन्होंने खुद ही पोस्ट की थी। इफ्तार पार्टी में सलमान खान के गले लगने के बाद शाहरुख खान ने कुछ इस तरह अपनी फीलिंग्स एक मैसेज में बयां की थी। Finally you realize turning the page is the best feeling in the world because there is so much more to the book than the page you were stuck on. यानी वो कौन सा पेज था जिस पे स्टक हो गए थे मिस्टर खान? क्या वो पेज दो टॉप खान्स की राइवलरी का था जिसे अब इंडस्ट्री के इन दोनों टॉप खान्स ने पलट कर पीछे कर दिया है? वेल, इन सब सवालों का जवाब किंग खान ने एक बार फिर वक्त पर टाल दिया है। मीडिया की तरफ से हर बार हक का सच जानने की कोशिश को शाहरुख ने मायूस कर दिया। If you could just throw some light on that. On a first present, I would want to know. You know, I'll be very honest. There has, whether it's my relationship, friendships, personal aspects, I think none of the people that have had relationships like this, all the men and women, and
I've never dignified it by talking about it in public. I like to keep it like this. But as far as we are concerned, I've always been one. Whenever I've been in a passionate issue, that I've never spoken about it. I'm not going to begin now. And I will never talk about it. अब भले शाहरुख अपनी और सलमान के पैचअप पर बात करने के मूड में कतई ना हो, लेकिन इस खबर से SRK को काफी लाइमलाइट जरूर मिल गई। पर इससे भी ज्यादा हॉट एंड स्पाइसी खबर कर रही है काउंटडाउन नंबर 1 पर आपका इंतजार। सो कीप वॉचिंग अहेड। इस वीक नंबर 4 पर जगह बना ली है सलमान खान के हिट एंड रन केस के ट्रायल ने। 24 जुलाई को सलमान मुंबई के एक कोर्ट में हुए अपीयर फॉर हिज ट्रायल। इधर कोर्ट में सलमान खान के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो रहे थे, उधर सलमान ने कोर्ट में जाहिर कर दिया किसी को बैन करने का इरादा। 2002 के हिट एंड रन केस से किसी को दूर रखने की चाहत लेकर कोर्ट गए सलमान। इतना ही नहीं, सलमान ने डिमांड रख डाली कि कोर्ट से फैसला आने तक इस केस के मीडिया कवरेज पर लगाया जाए बैन। सलमान खान के वकीलों का कहना था कि मीडिया जो है इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है जिससे कि सलमान खान को फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि मीडिया पे रेस्ट्रेन लगाया जाए और उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए जज साहब का कहना था कि मीडिया फेयर रिपोर्टिंग करे, जो फैक्चुअल फैक्ट्स हैं वही रिपोर्ट करे। यानी जो सलमान मीडिया से इतनी दबंगई से पेश आते रहे कि उन्होंने मीडिया क्या चलाएगा, कैसे दिखाएगा जैसी बातों की कभी परवाह नहीं की, वही सलमान सेशन कोर्ट में मीडिया पर बैन लगाने जाने की मांग करते दिखे। यानी इतना जरूर है कि 2002 के हिट एंड रन केस में नए चार्जेस फ्रेम होने से लगता है किसी शौक में चले गए हैं सलमान, और उनकी इसी डिमांड ने उन्हें बना दिया है इस वीक का नंबर 4 बज़ मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं में जाएगा ऐसा काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ स्पेशल, और अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज़ पर। इस वीक नंबर 3 पर है सलमान SRK का पैचअप, जो बनी इस वीक की वन ऑफ द हॉटेस्ट न्यूज, जिसका प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर हुआ पोस्टमार्टम। दोनों के बीच इश्यूज थे या नहीं, इस डाउट में पड़ना अगर बचकानी बात होती तो दोनों के सिर्फ गले मिल लेने भर से इनके बीच पैचअप की बात मान लेना भी कोई कम बड़ी गलती नहीं होगी। जी हाँ, कई टॉप पॉलिटिशियंस की मौजूदगी वाली बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में 2 टॉप राइवल खान्स की मौजूदगी जरूर एक बड़ी बात थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या सलमान ने ऐसा उसी की वजह से किया है जिसमें रमजान के पाक महीने में गिले शिकवे भुलाकर सबको गले लगाने की हिदायत दी जाती है, या फिर वाकई मिल गए हैं इन दोनों खान्स के दिल। वरना तो फिर इस पार्टी से निकलने से ठीक पहले सलमान ने अपने फादर के पास बैठे शाहरुख को जिस ढंग से इग्नोर किया, वो भी एक हेडलाइन बननी चाहिए। ये खबर तो इस वीक हर तरफ छाई ही रही, लेकिन थोड़ी देर में आप देखने वाले हैं इस सीजन की हॉटेस्ट न्यूज ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज स्पेशल, सो स्टे ग्लूड। Sizzling on number 2 are Katrina Kaif and Ranbir Kapoor, जिन्होंने इस वीक काफी eyeballs gather की with their holiday pictures being leaked in the media। इस हफ्ते ऑलमोस्ट हर मीडिया टैबलॉइड और गॉसिप की गलियों में रणबीर कटरीना की इन पिक्चर्स का चर्चा रहा। ये एक्सक्लूसिव पिक्चर्स पब्लिश हुई इन स्टारडस्ट मैगजीन व्हिच इज इन स्टैंड्स नाउ, एंड दे कम स्ट्रेट फ्रॉम स्पेन, जहां रणबीर और कटरीना वेकेशंस के लिए गए थे। यूं तो इन पिक्चर्स में कटरीना और रणबीर दिख रहे हैं एंजॉयिंग द कूल ब्रीज एंड द सन एट द बीच, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज बयां कर रही है इनके बीच की क्लोजनेस का फसाना। अब तक इन दोनों के अपने रिलेशनशिप को हाइड करने के बहुत से एग्जाम्पल्स सामने आए हैं, but with these pictures being out, seems like Ranbir and Katrina have decided to go public about their closeness। वैसे सिर्फ स्पेन ही नहीं, श्रीलंका में बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग कर रहे रणबीर को कंपनी दे रही कटरीना की एक और पिक सामने आई। Check out in this pic how these two are working out at a gym there। तो कुछ इस तरह रणबीर और कटरीना की ये पिक्चर्स बन गई इस हफ्ते की नंबर 2 बज़ मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम रिवील करेंगे हमारी टॉप स्टोरी। एंड फाइनली बारी आ गई है आपको हमारे आज की टॉप और हॉटेस्ट न्यूज बताने की। जस्ट व्हेन यू थॉट कि एकता कपूर और SRK के बीच हो गई है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद एकता पोस्टपोनिंग हर फिल्म रिलीज, लिसन टू द हॉटेस्ट न्यूज, क्योंकि एकता ने फेंका है एक ऐसा पासा जिससे एक बार फिर शुरू हो गई है बड़े पर्दे के किंग और छोटे पर्दे की क्वीन के बीच अपनी अपनी फिल्म को लेकर जंग। और यही खबर है हमारे इस काउंटडाउन के नंबर 1 न्यूज स्लॉट पर। टेक अ लुक।
पहले तो ईद रिलीज एसआरके की चेन्नई एक्सप्रेस के लिए छोड़कर एकता बनी एक कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर। Both of them were extremely kind about understanding. We are extremely thankful, actually, the whole team, all of us on behalf of them, to Jeelu Saab and wish the film all the best to Milan also. लेकिन अब जब है एसआरके की चेन्नई एक्सप्रेस ट्रैक पर तेजी से भागते हुए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए तैयार, तो एकता करने लगी है चेन्नई एक्सप्रेस को एक बार फिर से डीरेल करने की तैयारी। टेलीविजन की क्वीन एकता कपूर ने अपनी टेरिटरी का सही फायदा उठाते हुए दे दिया है बिग स्क्रीन के किंग को चैलेंज। कैसे किया एकता ने ऐसा, ये भी आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के स्पेशल एपिसोड में होगा रिवील। सुनने में आया है कि एकता कपूर ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के प्रमोशंस के लिए निकाला है एक ऐसा आइडिया जिससे उनका मार्केटिंग बजट हो गया है डबल। बाजिस की एकता कपूर ने GEC के प्राइम स्लॉट बुक कर लिए हैं फॉर अ डे, यानी कि 8 PM to 11 PM का एडवर्टाइजिंग स्लॉट हो गया है एकता के नाम, जिसमें एड्स के अलावा बार बार सिर्फ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के ट्रेलर्स दिखाई देंगे। एकता हैज ऑल्सो मेड श्योर कि 8 to 11 के स्लॉट में चेन्नई एक्सप्रेस का एक भी ट्रेलर ना चले। अब इस एक दिन के प्राइम स्लॉट्स खरीदने में ही एकता कपूर ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। और इंटरेस्टिंगली एकता ने ये एक दिन चुना है चेन्नई एक्सप्रेस के रिलीज के पहले ही। बट गौर करने वाली बात ये है कि एकता ऐसा पहले भी कर चुकी हैं, एंड दिस इज द सेकंड टाइम शी विल बी बेयरिंग दिस ह्यूज एक्सपेंस। पहली बार prime time slots from 8 to 11 will be bought by a film. What people spend in promoting a film through its full run is what we are spending for one night today. This shows how much I love this film. Well, surely you love this film a lot, एकता। GEC पर प्राइम स्लॉट खरीदना आफ्टर ऑल है ही एक बड़ा एक्सपेंस। और ऐसा हम नहीं, खुद बालाजी मोशन पिक्चर्स के CEO तनुज गर्ग ने भी माना है। We invested a crazy amount of money in launching the second trailer. We did a roadblock on television, and for the first time, a company did a roadblock across multiple channels. It wasn't just a single channel, you know. We did a roadblock in the prime time hours on all the fictional soaps that come in the evening across multiple GECs, and that is, you know, it's a very expensive activity. ऐसे में जब हमने उनसे इस मार्केटिंग मूव का कॉन्फर्मेशन मांगा तो उन्होंने वैसे तो डिनाई कर दिया, लेकिन क्लोज सोर्सेज की माने तो दे हैव केप्ट दिस प्रमोशनल स्ट्रेटजी अंडर रैप्स एज इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड दे वांट टू प्ले इट अप वाइजली। वैसे सिर्फ एकता ही क्यों, उनकी फिल्म की स्टार कास्ट भी एसआरके को खुलेआम चैलेंज करते दिखे। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें जो काम दिया गया है हम वो कर रहे हैं। हम 3 लोग हैं, वो 2 हैं। हम 3 लोग हैं, वो 2 हैं। प्रमोशंस के नाम पर एकता एक चैनल पर ईद स्पेशल शो भी लाने वाली हैं, जिसका जिक्र करते हुए इमरान ने एक बार फिर एसआरके की ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। हर किसी को टिकट नहीं मिलेगा ना, तो जिनको टिकट ना मिले वो घर पे बैठ के हमारा शो देखेंगे। वो घर पे बैठ के हमारा शो देखेंगे। यानी कि इमरान, आपके मामू जान आमिर तो एसआरके के पीछे हाथ धोकर पड़े ही रहते हैं। अब आप भी उनके फुटस्टेप्स फॉलो करके शाहरुख को दे रहे हैं ओपन चैलेंज। खैर, GEC का प्राइम स्लॉट खरीदकर एकता ने लिया है एक प्रोफेशनल मूव टू प्रमोट अ फिल्म, लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल ऑल्सो एकता इज लीविंग नो स्टोन्स अनटर्न्ड। सोर्सेज की माने तो एकता ने कर ली है पूरी तैयारी टू होस्ट एन इफ्तार कम कवाली पार्टी, जहां वो ईद का जश्न तो मनाएंगी ही, साथ में अपनी फिल्म से जुड़ी थीम कवाली को इनकैश करते हुए फिल्म का प्रमोशन भी कर लेंगी। एकता की ये इफ्तार पार्टी होगी एट अ ग्रैंड लेवल, व्हिच कैन बी अ कॉज ऑफ वरी फॉर एसआरके, एज वो भी जल्द ऐसी ही इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हैं। वैसे गौर करने वाली बात तो ये भी है कि आज जहां हर स्टार छोटा या बड़ा टीवी सीरियल्स और सोप्स पर जाके अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहा है, वहीं एसआरके जैसा बड़ा सुपरस्टार भी इतने तक ही सीमित रहकर अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहा है। वंडर व्हाई इज एसआरके जस्ट रिसोर्टिंग टू फ्यू अपीयरेंसेस ऑन टीवी सीरियल्स एंड रियलिटी शोज, जबकि उनकी कॉम्पिटिटर एकता ऐसे बड़े मार्केटिंग डिसीजंस लेकर अपनी फिल्म प्रमोट कर रही हैं। अब एक ईद रिलीज के बदले एकता के ऐसे अग्रेसिव मार्केटिंग स्टेप्स शायद ही एसआरके ने एक्सपेक्ट किए होंगे। अब देखना ये है कि शाहरुख अपनी चेन्नई एक्सप्रेस को डीरेल होने देते हैं या फिर इससे भी बड़ा धमाका करके वापस ट्रैक पर लाकर उसे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। इलिका श्रीवास्तव, Zoom, Mumbai. So do you think Ekta will beat SRK in the movie promotional war? Tell us your views on Twitter and Zoom TV with #PBNews. Well, with this, it's a wrap on Planet Bollywood News. But coming up on our next show is क्या है प्रियंका चोपड़ा के एक ट्वीट की कीमत, क्या है शाहरुख के एक लाइक की कीमत। देखिए कैसे B-Town स्टार्स ने ढूंढ निकाला है सोशल मीडिया से करोड़ों कमाने का रास्ता। Stay tuned for this and more on Business of Bollywood up next only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.